जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले की एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। साथियों, हम बात कर रहे हैं काकोरी कांड की, जिसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। और ये घटना थी अगस्त 1925 की, 9 अगस्त 1925 की। साथियों, यह उस दौर की घटना है जब देश का पत्ता पत्ता ये कह रहा था कि मुझे तुम तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। साथियों, उस समय पूरे देश में एक अलग तरीके की उमंग और अलग तरीके का उत्साह युवाओं के बीच में था। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, सन 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चोरी चोरा की हिंसक घटना के बाद वापस ले लिया गया। अब ऐसी स्थिति में राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी थे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन्होंने मोर्चा संभाला। और उसी क्रम की ये घटना है जिसका आज हम वर्णन करने वाले, जिसको हम बताने वाले काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या हुआ, क्रांतिकारियों की स्थिति, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते थे और राजनीति की मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे। उनके सामने ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि आर्थिक स्थितियों को किस तरीके से संचालित किया जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना हम सरकारी खजाने को लूटें। और यह प्रस्ताव रामप्रसाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आज़ाद के समक्ष रखा और उनके साथियों ने इस पर मोहर लगा दी कि हम काकोरी में एक ट्रेन को लूटेंगे जिसमें सरकारी खजाना होगा, और उस पूरे सरकारी खजाना का हम इस्तेमाल अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए करेंगे। तो साथियों, ये तय हुआ और शाहजहाँपुर स्टेशन से, यूपी के शाहजहाँपुर स्टेशन से 9 क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे, शाहजहाँपुर स्टेशन से बैठते लखनऊ के लिए। और ये तय हुआ कि एक कोई क्रांतिकारी साथी, जिनमें से थे, उनका नाम था राजन लाहड़ी। राजन लाहड़ी जैसे ही काकोरी स्टेशन आता है, काकोरी एक छोटा सा स्टेशन था, लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर था, आपको जानकारी के लिए बता दें। तो जैसे ही काकोरी स्टेशन आता है, राजन लाहड़ी ट्रेन की चेन पुलिंग कर देते हैं और ट्रेन रुक जाती है। ऐसे में रामप्रसाद बिस्मिल ने साथियों क्या किया कि पूरी ट्रेन को तमंचे के दम पर, या फिर कहें अपने पिस्तौल के दम पर, पूरी ट्रेन को एकदम शांत रखा और उन्होंने समझाया कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी के जान या माल का नुकसान नहीं करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम देश के क्रांतिकारी हैं और हम केवल अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए। सचिंद्र नाथ बख्शी ने ट्रेन के गार्ड के पिस्तौल अड़ा दी और उससे कहा, आग्रह किया कि या तो हमें बक्सा दे दो या अपनी जान दे दो। उसने कहा, प्लीज़ कृपया करके बक्सा ले जाइए, हमें बक्से से कोई लेना देना नहीं है, हमारी जान बख्श दीजिए। चूंकि वो हिंदुस्तानी गार्ड था, क्रांतिकारियों को रहम आया और इन्होंने बक्सा ले जाने का निर्णय किया। लेकिन साथियों, बक्सा इतना भारी था कि उठाना बहुत मुश्किल था, उसमें वजन काफ़ी ज़्यादा था। तो इन्होंने क्या किया, उस बक्से को वहीं तोड़ने का निर्णय लिया। उसमें अशफाक उल्लाह खान ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था अंग्रेजों का, वो नहीं टूटा, लोहे का ताला था। जैसे ही रामप्रसाद बिस्मिल को ये बताया गया, उन्होंने एक बार में ताले को तोड़ दिया, चद्दर बिछाई, सारा जितना भी उसमें खजाना था, लगभग 5000 के तकरीबन उसमें रकम थी। 5000 तब के 1925 के 5000 मतलब आज के 50 लाख रुपए, इन्होंने चादर में भरकर और ये ले गए। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद इसका नेतृत्व कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला, रामप्रसाद भाई बिस्मिल जी, आप ऐसा करिए, जो सारे हथियार हैं उनको ले जाकर आप जंगल की तरफ चले जाइए और मैं इसको खजाने को कहीं शहर में अच्छी जगह ठिकाने पर रख के आता हूँ। और वो गोमती नदी के किनारे किनारे लखनऊ की ओर प्रस्थान करते हैं। शाम का समय हो गया था। भूखे प्यासे क्रांतिकारी सभी, लगभग रामप्रसाद बिस्मिल को और बनवारी लाल को छोड़कर सभी क्रांतिकारी, जो 9 क्रांतिकारी थे, वो लखनऊ की तरफ चल दिए। 2 क्रांतिकारी जंगल की तरफ चले गए जिनके पास हथियार थे। और पुलिस का भी डर था, पुलिस का खौफ था, अंग्रेजों का खौफ था, क्योंकि पकड़ गए तो फांसी है सीधी, क्योंकि अंग्रेजों की डकैती की थी। रात ज़्यादा हो गई थी। ऐसे में क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सभी साथियों, उसमें मनमथ नाथ गुप्त थे, राजन लाहड़ी थे, अशफाक उल्लाह खान थे, बनवारी लाल थे, बनवारी लाल भार्गव जिनके नाम से जाना जाता है, मुरारी शर्मा थे, और इसके अलावा साथियों मुकुंदी लाल थे,
मनमथनाथ गुप्त हो ही गए, और एक नाम इसमें और आता सचिंद्रनाथ बख्शी। ये सभी लोग पार्क के किनारे या पार्क में कहीं सो गए। लेकिन साथियों, जैसी सुबह होती है, एक अखबार वाला चिल्लाते चिल्लाते आता है कि काकोरी में डकैती हुई, काकोरी में डकैती हुई। इनके साथियों क्रांतिकारियों को कहीं ना कहीं एकदम मन में भय हुआ, लेकिन चंद्रशेखर ने जैसे तैसे इनको ढांढस बधाई कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए और हम आपके साथ हैं। पुलिस तो साथियों पुलिस होती है। इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों ने ये अपनी चादर ट्रेन में जहाँ काकोरी कांड हुआ था वहां पर रखी छोड़ाए थे। उस चादर पे साजापुर के धोबी के निशान थे। साजापुर के धोबी का कोई लोगो था उस चादर के ऊपर। तो पुलिस किसी भी तरह साजापुर में धोबी के पास पहुंच गई और धोबी ने ये बता दिया कि ये चादर हमने HRA के किसी सदस्य को दी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये जो चादर थी वो बाद में साथियों खुलासा भी हो गया समय के साथ। ये चादर जो दी थी उसने वो दी थी बनवारी लाल भार्गव को। हालांकि रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में नहीं बताया है, लेकिन कोई प्राची गर्ग करके एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में जिसका नाम है काकोरी द ट्रेन रॉबरी दैट शॉक द ब्रिटिश राज। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो बनवारी लाल भार्गव थे उन्होंने सारा सिस्टम बता दिया और बाद में वो जाकर सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने ये भी बता दिया कि क्रांतिकारी उनके साथ कौन कौन थे। रामप्रसाद बिस्मिल ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम में से ही एक ऐसा सांप था जिसको हम दूध पिलाते रहे और हमको पता भी नहीं चला, वो हमें डसता रहा। वो उन्होंने बनवारी लाल भार्गव के लिए ही लिखा है, क्योंकि साथियों बाद में जाकर वो सरकारी गवाह बन गए और पुलिस को सारी चीजें पता चल गई। धीमे धीमे करके समय के साथ साथियों 2-3 महीने में जितने भी क्रांतिकारी थे, जो 9 उसमें थे मुख्य रूप से काकोरी षड्यंत्र में, लेकिन 40 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, जिसमें से एक नाम रोशन सिंह का भी था, जो कि उन 9 क्रांतिकारियों में थे भी नहीं, लेकिन उनको फांसी हो जाती, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो साथियों इनकी गिरफ्तारी हो गई, 9 क्रांतिकारी पकड़ लिए गए जो मुख्य रूप से थे। कानपुर से एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम था प्रताप। उस प्रताप पत्रिका का संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी पत्रिका में लिखा, बहुत बड़ा नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, कभी आप पढ़िए, सर्च मारिए, बहुत क्रांतिकारी लेखक थे और भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा कि भारत के 9 रथ गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी हो गई साथियों। इन पर हत्या और डकैती का मुकदमा चला, जिसमें सरकारी गवाह बनवारी लाल भार्गव बने ही गए थे, क्योंकि उनको ये डर दिखाया गया था कि यदि आप सरकारी गवाह नहीं बनोगे तो आपको भी फांसी होगी, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके सरकारी गवाह देना उचित समझा। 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी होती है। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जो कि उस ट्रेन रॉबरी में थे भी नहीं लेकिन क्रांतिकारी थे, इनको गोरखपुर की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया जाता है। सेम उसी दिन अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी जाती है। और साथियों आखिर वो भी चले गए जिन्होंने जीवन खपा दिया था सोतों को छेड़ जगाने में। ये थी दोस्तों यह पूरी कहानी। इस घटना ने दोस्तों पूरे देश में आग में घी का काम किया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्यता लेने के लिए युवाओं में एक नए तरीके का उमंग, नए तरीके का उत्साह देखने को मिला साथियों। पूरे देश में HRA की सदस्यता लेने की जैसे मानो होड़ लग गई हो। इतना इस घटना ने देश की आज़ादी में और देश के आज़ादी के आंदोलन में इतना गहरा प्रभाव छोड़ा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।